Hi everyone, this is Zainab, a legal intern under Lexis and Company. I'm from UPEA School of Law, Dehradun. So in last video I was discussing about section 95 Indian Evidence Act, and then later I was discussing about the landmark case जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है रिगार्डिंग द कालिंदिकार ब्रदर्स. ठीक है. सो आई टोल्ड यू कि एपेलेंट ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया था उसके बाद सूट, क्योंकि हाई कोर्ट ने रिस्पोंडेंट के फेवर में जजमेंट दे दी थी. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये ऑब्जर्व किया कि दे सेड दैट इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि जो पार्टीज़ हैं दे हैड इंटेंट टू ट्रांसफ़र द बिजनेस फ्रॉम एपेलेंट टू रिस्पोंडेंट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड. ठीक है. कि उनका इंटेंशन तो यही था साफ सीधा कि वो बिज़नेस को उन्होंने टेक ओवर कर दिया, दे दिया. और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो एग्रीमेंट था वॉज नॉट मेंट एज ए लीज और लाइसेंस फॉर द रिस्पोंडेंट टू कंडक्ट बिजनेस. कि जो भी उन्होंने दिया है एग्रीमेंट है ना वो लीज़ का है ना वो लाइसेंस का है. ठीक है. लेकिन उसके बाद रिस्पोंडेंट ने ये बोला कि द मीनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी क्लियरली सोल्ड विद रेफरेंस टू द लैंग्वेज. उन्होंने बोला कि आप सिर्फ इसकी लैंग्वेज पे मत जाइए. जो कॉन्ट्रैक्ट था कि ये सिर्फ बिज़नेस आगे फॉरवर्ड करने के लिए बिज़नेस दे रहे हैं. तो रिस्पोंडेंट ने बोला आप इसकी कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज पे मत जाइए. आप ये देखिए कि मेरे पास रसीदें भी हैं कि ये रेंट एग्रीमेंट था बेसिकली, कि मैं आज तक रेंट पे करता आया हूँ, तो मेरे पास सारी रिसीट्स पड़ी हैं, सब कुछ पड़ा है. तो आप वो भी देखिए, आप बाहरी चीज़ें भी देखिए. मतलब एक्सट्रिंसिक एविडेंस उन्होंने रेफ़र किया कि यू शुड ऑल्सो सी द एक्सट्रिंसिक एविडेंस जो मेरे पास हैं. ठीक है. तो रिस्पोंडेंट का बेसिकली यही कंटेंशन था कि ये सिर्फ एक बिज़नेस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक रेंट एग्रीमेंट है. उन्होंने बोला बाहरी चीज़ें भी देखिए जो दे रखी हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत चीज़ें की. तो उनका मेन मोटिव यही था कि दिस इज़ नॉट अ बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज़ अ रेंट एग्रीमेंट. और उसके बाद रिस्पोंडेंट ने ये भी कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है बिजनेस का, इट शुड बी रेड एज ए लीज और लाइसेंस ओनली विच इज़ कवर्ड अंडर द बॉम्बे रेंट एक्ट. ठीक है. क्योंकि आप बाहरी एक्सट्रिंसिक एविडेंस देख के इसको लीज और लाइसेंस के अंदर डाल देना चाहिए. थर्डली उन्होंने अपना सपोर्ट लिया, दे ड्रू हिज सपोर्ट फ्रॉम सेक्शन 95 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कि सिर्फ डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज पे मत जाइए. एक्सटेंसिव मतलब दूसरे और एविडेंसेस को देख के इसको इंटरप्रेट करके इसको लीज और लाइसेंस दे देना चाहिए, क्योंकि ये एक रेंट एग्रीमेंट है, क्योंकि मेरे पास रिसीट्स भी हैं. ये उनका यही सोल मोटिव था जो मैंने आपको बताया कि उनके पास रिसीट्स हैं. सेक्शन 95 से अपना सपोर्ट ड्रू कर रहे थे कि ये एक वैसा है. यही सब था इसमें बेसिकली रिस्पोंडेंट कंटेंशंस. तो इन कंटेंशंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने काफ़ी करने के बाद ये सोचा, बताया कि दैट द यूज़ ऑफ एक्सटेंसिक एविडेंस कैन बी टेकन ओनली व्हेन द टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट लीव द क्वेश्चन इन डाउट. ठीक है. कि हम एक्सटेंसिक एविडेंसेस तभी यूज़ कर सकते हैं जब कोई ना कोई डाउट हो जाए, कोई किसी चीज़ से कोई क्वेश्चन अराइज हो जाए किसी फैक्ट से. ठीक है. बट अगर डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है उसको इंटरप्रेट करने में, द प्रोवाइजो डज नॉट अप्लाई. ठीक है. इन दिस रिगार्ड वी ऑल्सो सेड दैट द स्टेट दैट द सेक्शन 95 ओनली बिल्ड्स ऑन द प्रोवाइजो 6 ऑफ सेक्शन 92. ठीक है. कि सेक्शन 95 तो है ही है. मैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको. सेक्शन 92 क्लॉज 6 क्या कहता है कि अगर कोई भी ऐसा एविडेंस बता रहा है तो ऑरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर देंगे, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि रिटर्न में ऑलरेडी वो चीज़ दे रखी है. तो कोर्ट ने इसी चीज़ को ऑब्जर्व किया. तो इन सब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये 95 और 92 को भी इंटरप्रेट किया कि जो सेक्शन 92 है वो स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है ओरल एविडेंस को. ठीक है. ऑरल एग्रीमेंट को, एविडेंस को, इन टर्म्स अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है विच वुड कॉन्ट्राडिक्ट वेरी एड टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट्स टर्म्स. ठीक है. और इसके बाद लर्नर जज ने ये भी कहा कि जो ओरल एविडेंस है वो तभी दिया जा सकता है अगर क्वेश्चन में है, लेकिन अगर ऐसे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी चीज़ों को स्टेट कर रहा है तो ओरल एविडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है. ऐसे तो सारी पार्टीज़ आ जाएंगी कि देखो जी हमारे पास डॉक्यूमेंट तो था, तो ओरल एविडेंस पे आ जाना चाहिए, तो ये ओरल एविडेंस के बेस पे डिसाइड होना चाहिए. तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट हो जाएगा और जो उसकी इनहिबिशंस हैं वो नलिफाई हो जाएंगी. और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि जो लिख के लेजिस्लेचर का भी कोई ऐसा इंटेंट नहीं होगा कि वो सेक्शन 92 और 95 को नलिफाई कर दे.
तो उन्होंने उसको एक्सेप्शन डाल के ये मतलब उन्होंने अच्छे से इस चीज़ को कर दिया आगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बेसिकली ये कहा कि जो ये ओरल एविडेंस ये तभी लिया जा सकता है जब रिस्पोंडेंट प्रूव कर दे कि डॉक्यूमेंट में कोई भी एम्बिग्विटी थी, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि हमें तो कोई एम्बिग्विटी नहीं दिख रही है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद साथ साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इट वॉज़ वेरी क्लियर डॉक्यूमेंट से कि वो रेंट एग्रीमेंट नहीं है, वो एक रॉयल्टी है। वो एज अ रॉयल्टी उसको 90 रुपीज़ पर मंथ पे कर रहे थे फ्रॉम 1961, ठीक है। और इसके कॉन्टिन्यूएशन में ये रॉयल्टी ही बनती जा रही थी, इट वॉज़ नॉट अ रेंट एग्रीमेंट, उन्होंने मना कर दिया। और उसके बाद ये भी बोला कि टू नोट दैट द एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज ऑन द सेम कंडीशन, दैट्स आई टोल्ड यू। सो दैट वॉज ऑल। ये केस फिर एपेरेंट के फेवर में चला गया था कि आप वो उनके उसमें ही था कि इट वॉज़ नॉट अ रेंट एग्रीमेंट, ये एक रॉयल्टी ही पे करते आ रहे हैं उन्हें उस टाइम से, और ना ही वो कभी एक्सटेंड हुआ था, ये सिर्फ एक रॉयल्टी ही एक्सटेंड होती जा रही है, ठीक है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।